कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमेश्वर परमअक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है वो ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। तो इस प्रकार गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कहता है, और इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बता करके स्पष्ट कर दिया है कि दो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता दे कि जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन है, डार कौन है और ये शाखा कौन है। सवेदवित वो है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 यानी 94 के मंत्र 1 में आपको दिखाएंगे। और पहले भी बहुत बार दर्शन रूबरू कराया आपके, उनमें स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, उस तीसरे मुक्ति धाम में धूलोक में तेजो में स्थान पर रहता है, और वहाँ राजा के समान, जैसे राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होता मुकुट उकुट पहन के, ऐसे वो परमात्मा राजा के समान वहाँ देखा जाता है। नर आकार है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वहाँ से गति करके आता है, वो अक्षय आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान समझाता है। तो वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो ब्रह्मणे मुखे है, जो गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में। तो वो परमेश्वर आकर ही अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताता है और अपने लोक में जाने की विधि को स्वयं ही जानकारी देता है। इसलिए वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ अपना ज्ञान प्रचार करता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह, लेकिन वो होता है भगवान, वो परमात्मा होता है। तो पुण्यात्माओं, वेदों के अंदर जो जानकारी है वो परमात्मा की है, और वेदों अनुसार जिस परमात्मा की लीला है, ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की सत साधना मिलने से तत्वदर्शी संत जो 3 मंत्र का जाप देगा, जिसमें एक ओम और 2 ये सांकेतिक है, तत् और सत, उससे उस स्थान की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता।
और वहाँ परम शांति होगी। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मेरा समन भी कर और युद्ध भी कर, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना ही पड़ेगा। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं। हर जो भोले आत्मा ओम शांति शब्द बोलते हैं उनकी तो मत मारी जा रही है। ओम से शांति होगी, ओम से शांति सपने में नहीं हो सकती। ओम तो ब्रह्म का जाप है, इस काल का जाप है, और काल की साधना से यू कहता है कि शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ तो लट्ठम लट्ठा ये सब क्रियाएं तुमने करनी पड़ेंगी। और परम शांति चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, यानी परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने हमारे को अपने सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद सुना रखे हैं। हमारे आज तक के हिंदू धर्म के जितने धर्मगुरु हुए हैं वो हमारे सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करके ज्ञान को अज्ञान बनाकर हमारे अंदर फीड कर दिया, भर दिया, और आज वो हमारे यहाँ गले तक अड़ा पड़ा है। हजारों वर्षों से हम इसको सुनते और सुनाते आ रहे हैं। ढेर सारी त्रुटियां इनके अध्यात्म ज्ञान में थी, हम फिर भी संतुष्ट थे क्योंकि विकल्प नहीं था। हमारे पास वो मेजरिंग टेप नहीं थी, वो कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिस तरह इनको नाप लें इनका ज्ञान गलत है या ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्वज हम अशिक्षित थे, हम संस्कृत भाषा नहीं जानते थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और हमारे धर्मगुरु ये ब्राह्मण लोग ये ही केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार रखते थे। जैसे 4 वर्ण बनाए थे, एक वर्ण सदग्रंथों का अध्ययन करे, शिक्षा ग्रहण करे, सदग्रंथों का जो अध्ययन करे और फिर जनसाधारण को उनको सरल भाषा में समझावे। ये अध्यात्म गुरु यानी अध्यापक का, टीचर का कर्तव्य बनता है। और टीचर वही होता है जो सिलेबस से ज्ञान करावे, और जो सिलेबस से बाहर की बातें बताता है वो टीचर ठीक नहीं, वो अध्यापक ठीक नहीं, वो तो शत्रु है विद्यार्थियों का। तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सिलेबस है, वैसे तो ये सिलेबस जो केवल हिंदुओं के नाम कर दिया, ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कौन सा? ये 5 वेद, 5 वेद हैं। 4 वेद तो वेल नोन है ही, एक 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस सूक्ष्म वेद के अंदर वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है। उसको परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ सके। और उससे पहले सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो उन सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना रहे होते हैं। और परमेश्वर आकर के, क्योंकि वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है भगवान, सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। उस परमात्मा ने ये लीला बनारस में की थी, काशी शहर में, भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे धरातल पर। एक जनसाधारण की तरह क्रिया की, जुलाहे का काम किया, ये दिखाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए हठ योग या कर्म संन्यास लेने की कति आवश्यकता नहीं। एक रिहर्सल करी थी भगवान ने कि घने पैसे की आवश्यकता नहीं परमात्मा पाने के लिए, और केवल ब्राह्मण जाति भी आवश्यक नहीं, यानी उच्च जाति ही आवश्यक नहीं। परमात्मा पाने के लिए कोई जाति कोई मजहब हो, लेकिन क्रिया ठीक हो, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति परमात्मा पा सकता है। ये उदाहरण देने के लिए वो आते हैं और अपने मुख कमल से वो अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। तो उस परमेश्वर ने वो अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान 600 वर्ष पहले बोला था। सन 1398 से सन 1518 के बीच में
वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोली थी, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। अब परमात्मा के साथ इस काल ने एक और लफड़ा गेर रखा है कि परमात्मा ज्ञान देकर जाते हैं, बीच में ये उसी के मार्ग में, उसी के पंथ में काल के दूत घुसेड़ देता है और वो फिर परमात्मा की उस अध्यात्म ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देते हैं। अब लगभग 600 वर्ष हो गए कबीर वाणी को, कबीर पंथियों के द्वारा ही उसके अंदर बहुत सी फेरबदल कर दिया, अपने अनुभव अनुसार उसको फेरबदल कर दिया। इनको ये लगा कि इसको जनसाधारण नहीं स्वीकार करेगा, उसमें चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारा सत्य शेष है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा फिर क्या करते हैं, वे सतलोक से आते हैं एक जिंदा महात्मा रूप बनाकर संत का, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे उनके गुणों में लिखा है वेद में। वो फिर उस दृष्टिकोण से वो परमात्मा किन किन को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो इनमें से परमात्मा ने निर्धारित किया था, क्योंकि आदरणीय नानक साहिब जी और मुल्कदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ये एक समकालीन ही रहे हैं तकरीबन परमात्मा के साथ। तो नानक साहिब जी को भी उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने भी अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन मालूम था परमात्मा क्योंकि समय आने में सब जगह परिवर्तन ये हो सकता है। इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जिनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था, और सन 1727 में यानी 10 वर्ष की आयु जब थी गरीबदास साहिब जी की गांव छुड़ानी वाले की, उसमें परमात्मा अपनी लीला अनुसार अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को। गरीबदास जी को मिले थे जंगल में, गौ में चरा रहे थे गरीबदास जी, तो वहाँ लीला की थी कि और भी कई गवाले थे, उन्होंने हट किया, प्रार्थना की प्यार से कि महात्मा जी आपने भोजन खाना पड़ेगा। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि अपने अभी खा के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, आप तो महात्मा हो। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूं, पिला दो। तो पाली ग्वाले हंसने लगे कि मजाक करते हो बाबा जी। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक से खड़े हुए एक कुंवारी गाय ले आए जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, कुंवारी बछिया 1-1.5 वर्ष की होगी, अभी तक वो उसको बैल ने टच नहीं किया था कुंवारी। और परमात्मा ने थपकी मारी, सतनों से दूध निकल पड़ा, लंबे लंबे सतन हो गए थन, और नीचे एक साफ पात्र मिट्टी का छोटा सा पात्र था, वो रख दिया, उबर गया। आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास साहिब ने पिया। अन्य पालियों ने नहीं पिया जो बड़ी उम्र के थे, वो कहने लगे जादू तंत्र का दूध हम नहीं पिएंगे, पाप लगेगा। कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उनकी आत्मा को निकालकर सचखंड ले गए, पूरे ब्रह्मांडों से परिचित कराया। उधर से बच्चे को मृत जान लिया, घर ले गए उठा कर। 10 बजे की बात थी, सुबह शाम के 6-7 बजे से उनको रख दिया चिता के ऊपर अंतिम संस्कार के लिए। तब परमात्मा ने ऊपर के ब्रह्मांड और अपनी सतीथी परिचित करके उसके अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास साहिब जी के। चिता के ऊपर ही वो हलचल होगी, जीवित हो गए, उठकर आगे अपने आप ऊपर के जो रस्से बांध रखे थे सबके अपने आप रस्सी टूट गई, और उठकर ये ज्ञान बोलने लगे, और भाषा बोल नहीं रहे थे वो। गांव वाले ने सोचा ये मेंटल हो गया, महात्मा से जंतर मंत्र का दूध पी के। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक साधु बने हुए थे, उनसे जब उनकी भेंट हुई, दादू साहब जी को भी परमात्मा कबीर जी मिले थे, तो दादू साहब की वाणी भी कबीर परमात्मा की महिमा का गुणगान करती है, उन्होंने गुणगान किया हुआ। तो वो
वाणी का परिचित था गोपाल दास। गोपाल दास जी ने प्रार्थना की, भगवान ये वाणी लिखवा जो, कलयुग के अंदर बहुत काम आवेगी। तब गरीबदास साहिब जी 13 वर्ष की उम्र के थे, उस समय आयु थी। 3 वर्ष के बाद गोपाल दास मिले थे। गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, गोपाल दास जी वो वैश्य कुल से संबंधित रखते थे, बनिया थे, वो कुछ शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान था उनको। 6 महीने तक गरीबदास साहिब बोलते रहे, गोपाल दास लिखते रहे। तो वो अमृतवाणी भी उस परमात्मा की ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी है। वो सूक्ष्म वेद है। यानी जो कबीर साहिब के ग्रंथ में, कबीर पंथ में प्रवेश इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी, उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी वाणी का पुनरुत्थान करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने कबीर सागर में पहले ही कह दिया था धर्मदास जी को कि फिर मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी, 12वां पंथ जो काल का चलेगा मेरे नाम पे, उसमें गरीबदास नाम के एक हंस होंगे, उनके मुख से मैं दोबारा अपनी वाणी की महिमा कराऊंगा। लेकिन गरीबदास जी तक ये 12 पंथों के पंथी मेरी इस वाणी को समझ नहीं सकेंगे और ये कभी उस सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। उस गरीबदास वाले 12वें पंथ में हम ही आएंगे आगे चलकर और फिर इन सब गुण रहस्यों को समझाएंगे। तो आज परमात्मा नहीं आए, इस दास को भेज दिया उसी गरीबदास पंथ में और आपके ऊपर मेहर करी जाता है। अपने आत्माओं, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भी अध्यात्म सत्र की जानकारी हमें मिली, हम उस पर आरूढ़ थे। हम पुराणों को भी पढ़ते थे, हम श्रीमद् भगवद गीता जी को भी पढ़ते थे, लेकिन हम वेदों को नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वेद बहुत कम मिलते थे जो अनुवादित हों, और अनुवादकर्ताओं ने ऐसे ढंग से अनुवाद कर रखा था कि उनको पढ़ने अगर लग जाए तो सिर में दर्द हो जा, उनका कोई सिर पैर नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ते थे और इस उद्देश्य से पढ़ते थे, ज्ञान ग्रहण की दृष्टि से नहीं पढ़ते थे, आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ते थे, जैसा हमें बताया गया था। हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, यानी हिंदू धर्म का कहाँ से प्राकट्य माना जाता है, कहाँ से प्राकट्य हुआ? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, जिन्होंने इस हिंदू धर्म का जो है प्राकट्य किया, इसका प्रारंभ किया। अब हिंदू किन को मानते हैं? हिंदू उनको मानते हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान को स्वीकार किए हुए हैं, उन्हीं के आधार से जो साधनाएं करते हैं, उस मानव समाज को हिंदू कहा जाता है। आदि शंकराचार्य से पहले कोई हिंदू नहीं था, सभी एक वैदिक धर्म को ही मानते थे। वैदिक धर्म कौन सा है? जो केवल वेदों पर ही आधारित है, वेदों अनुसार साधना करता है, वेदों के अतिरिक्त किसी भी लोक वेद को वो स्वीकार नहीं करते थे। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? श्री ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। आज 2012 में आदि शंकराचार्य जी को कितना समय हो गया जन्मे को? यानी 2520 वर्ष हो गए। 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 वर्ष हो गए। उस समय
बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा था और उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म होना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो हम सभी नास्तिक हो जाते। अब पूरा चीन बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला देश था, अब वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप को, भगवान का नामो निशान नहीं। कारण क्या था कि जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो साधु संतों से ज्ञान ग्रहण करने की उद्देश्य से ही उनकी वाणी को सुनते हैं, विचार सुनते हैं, और महात्मा बुद्ध के विचारों को अब जनता सुनने लगे। अब जनता को क्या पता ये टीचर क्या बता रहा है, स्टूडेंट को क्या पता ये टीचर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, सभी स्वीकार्य होते हैं। इसी कारण से महात्मा बुद्ध के विचार पूरे मानव समाज को स्वीकार्य हो रहे थे। और विशेषकर जो चीन के अंदर अब जो बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, अब वो नास्तिक क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। उन्होंने ना तो वेदों को पढ़ा, ना वो कोई अन्य किसी संत की शरण ग्रहण करी, स्वयं ही हठ योग किया। गया के अंदर, बिहार के अंदर एक गया शहर है, उसमें एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं हठ योग करा, अपनी मनमुखी साधना की। मरने को हो गए थे महात्मा बुद्ध, तब एक माई ने, एक बहन ने उसके मुख के खीर लगा दी, धीरे धीरे उसने चाटा, दूसरे दिन वो थोड़ी सी और ज्यादा खाई। कहने का भाव ये है कि वो मरने से बच गया। फिर उसने अपना विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो तो उसकी अपनी सोच है। न सदग्रंथों का आधार बनाया, तो अपने मनमुखी विचारों को जो जनता को स्वीकार्य थे वैसे ही स्वाभाविक वो प्रचार कर दिया, और जनसाधारण इसको स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अनुकूल हो, चाहे उनको हानि हो या लाभ हो। इसी कारण से पूरा चीन उसका अनुयायी बना आत्म कल्याण के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अध्यात्म लाभ हुआ नहीं, और प्रारंभ में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको वैसे स्वाभाविक भी अपने संस्कारवश लाभ होता रहता है, तो वो सोचते हैं कि जो क्रिया हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है। ये उनकी अध्यात्म ज्ञानहीनता होती है। तो यही कारण रहा कि पूरा चीन आने वाले समय में नास्तिक हो गया कि उनको अध्यात्म लाभ नहीं हुआ भगवान का, और उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, साधना करके देख लिया कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक बन गए। और यही दशा भारतवर्ष की हो जाती यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय जन्म ना होता। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आदि शंकराचार्य ने फिर क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ये जीव ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये चार महावाक्य दृढ़ कर दिए, चार पीठ बना दी, और प्रत्येक पीठ में एक वाक्य एक उनके उत्तराधिकारी के पास होगा, और एक वेद का वो संरक्षक बना दिए, एक वेद का वो पाठ करें। एक तरफ तो हमारे धर्म गुरु का विधान है कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, ब्रह्म माने परमात्मा। दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्री शंकर भगवान और श्री विष्णु जी की भक्ति करो, और नाम मंत्र बताते हैं जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, जय गोपाल राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र। भले पुरुषों पुण्यात्मा, अब हमारा जो मोतियाबिंद था इस दास के अज्ञान का, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया।
अब मेरी आंखें वो तत्व ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी। अपने धर्म गुरुओं को दास ने उस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में धर के तोल के देखा, और अब आपके सामने तोल के दिखाऊंगा ये हमारे धर्मगुरु क्या ज्ञान प्रचार किया करते थे, वो कितना हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो, और न उनकी गति हो। फिर किस लिए भक्ति करें? यूजलेस भक्ति इन 3 वस्तुओं के लिए ही करते, 3 पदार्थों के लिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से करना, किसी की लोक वेद को मत मानना। जो संत सदग्रंथों अनुसार ज्ञान देता हो महात्मा, जो गुरु, उसके विचारों को मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित ना होना। अब हमारे धर्मगुरु हमें क्या बताते थे? एक तरफ तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और नारायण भगवान, विष्णु जी ये सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अमर, इनका कोई माता पिता नहीं। अपने आत्माओं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधनाएं प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं? ये मंत्र आपको बता दिया, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और गायत्री मंत्र। पुण्यात्माओं, ये मंत्र मोक्षदायक हैं या नहीं है, इसका निर्णय कहां से होगा? ये सदग्रंथों से ही होगा। और सदग्रंथ कौन से हैं? सदग्रंथ हैं पवित्र 5 वेद। 4 वेद तो वेल नोन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी भी कहते हैं। और इन 4 वेदों का सारांश, सूक्ष्म वेद को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता। ये चारों वेद क्या हैं और श्रीमद् भगवद गीता क्या है, 18 पुराण क्या है, जो हमारे हिंदू धर्म के सिलेबस है, पाठ्यक्रम की पुस्तक यानी धार्मिक पुस्तकें हैं। पहले इनका निर्णय करना पड़ेगा हमने, तब हम आगे अध्यात्म मार्ग में कदम उठा सकेंगे। ये 5 वेद, 4 वेद इंक्लूडिंग सूक्ष्म वेद, ये पूरा का पूरा ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, सर्वपुरुष के अंदर यानी काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था, और उसका निर्धारित समय कर दिया था। इतने समय के उपरांत ये अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर आएगा। ऐसा ही हुआ जैसे भैंस गाय को गर्भ रहता है और समय आने के बाद वो अपने आप बाहर आ जाता है, ऐसा समझो। ऐसी व्यवस्था कर दी मालिक ने। तो जब वो समय आया, अपने आप इसकी श्वासों से 4 वेद बाहर आ गए। अपने आत्माओं, अगर ये अध्यात्म ज्ञान आज से 20-30 वर्ष पहले प्रारंभ होता या 50 वर्ष पहले प्रारंभ होता तो शायद ही कोई समझ सकता। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बगैर किसी तार के कनेक्शन से फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है और उसमें देख लो, ऐसे ही परमात्मा ने उसके श्वासों के माध्यम से वो बाहर वेद आए और एक अलग से वेदों का रूप धारण कर दिया, ज्ञान का। अब ये अनाड़ी कहते हैं कि उस समय कागज कहाँ से आ गया, कलम कहाँ से आ गई। ये तो भक्तिहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के विचार हो सकते हैं। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने इतने ब्रह्मांड बना कर रख रखे हुए, कागज तैयार नहीं कर सकता?
परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। आपने जादूगर देखे होंगे, हम देखा करते, छोटे छोटे गांव में आते थे बस जादूगर, एक छोटा सा गोली कांच की और मुख में डालते थे, छोटी सी इतनी होती थी, और थोड़ी देर में नौकर के हो इतना बड़ा बट्टा निकालते पत्थर का गोल गोल, और एक और हो ये निकाल देते। जब एक मैन परमात्मा बनाया हुआ आदमी ये कर सकता तो क्या नहीं कर सकता। तो ये जो अध्यात्म ज्ञानहीन हम क्यों हो गए, इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसने क्या किया, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने पूरा ज्ञान पढ़ा जो परमात्मा ने इसको दिया था। इसने क्या देखा कि जो ज्ञान इसकी पोल खोल रहा था, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे, वहां हमारा जन्म मृत्यु नहीं था, हमारे को 5 तत्व का शरीर नहीं, वहां पर दूसरा शरीर एक तत्व से प्राप्त था, जिसमें स्नायु नहीं थी, नाड़ी नहीं, ये शुक्र से बना हुआ नहीं था। तो वहां वो पूरी जानकारी थी, और उसकी भक्ति भी दीवी लिखी थी वापस जाने की, और वो मंत्र भी उसमें विद्वान था, जिसके कोड वर्डों में था, जिसके जाप करने से और जीव इसके बस से बाहर हो जाता और वहां चला जाता। तो इसने क्या किया, उस 5वां वेद जो जानकारी उस परमात्मा के बारे में थी, वो उसका नाश कर दिया, हमारे तक नहीं दिया। उसमें से 4 वेद दे दिए, वो तो इकट्ठा ही ज्ञान था, पर उसके 4 विभाग कर दिए गए थे। तो वो ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को सागर मंथन के दौरान। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान पढ़ा, उन 4 वेदों को, जैसा उसने निष्कर्ष निकाल सका वो निकाल लिया। अब प्रसंग चल रहा है कि वो अध्यात्म ज्ञान जो हमारे हमने, वो जो वेदों का ज्ञान किसने दिया, परम अक्षर ब्रह्म ने, और वही ज्ञान उसने कुछ काट छांट करके एज इट इज ब्रह्मा जी को दे दिया। और वो सूक्ष्म वेद जो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने गुप्त किया था, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है हमारे को वो ज्ञान प्रदान करने के। तो उन 4 वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। उन 4 वेदों का ही ज्ञान फिर श्रीमद् भगवद गीता है, उसका सारांश है। तो इस श्रीमद् भगवद गीता किस समय बोली गई थी, जब कौरव पांडव का युद्ध होने की तैयारी थी, आमने सामने सेना खड़ी थी, और श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल इस ज्ञान को बोल रहा है। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, श्री कृष्ण भी युद्ध करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 3 बार प्रयत्न किया था शांति दूत बनकर जाकर कि युद्ध मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, है आपस में तुम अपना डिवाइड कर लो, राज्य बांट लो, प्लस माइनस कर लो, लेकिन नहीं माने थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध तो दूर की बात है। तो क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकता है किसी को जो इतना शांति प्रिय है श्री कृष्ण जी, कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार तक नहीं उठाऊंगा। तो उस समय जब श्री कृष्ण जी को कहा अर्जुन ने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, अब अर्जुन ने देखा भाई किसने मारूं और क्या किसके लिए, भाई चाचे ताऊओं के लड़के बच्चे, उनकी दामाद बहनोई, वो सारे खड़े है, तेरे की बाढ़ में जाए सारा। तो अर्जुन ने अटल इरादा कर लिया कि युद्ध नहीं करूंगा। इस बात से परिचित हो गया वो काल सरपुरुष, उसने युद्ध नाश कराना था। उसी से मैं वो श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसने वेदों वाला ज्ञान ही दिया, लेकिन इसमें युद्ध कराने के लिए कुछ अटकलबाजी इसने अपनी तरफ से जोड़ी है। उसके विषय में कहा ये मेरा मत है, शेष ज्ञान जो है वो वेदों वाला है। तो जो इसका मत है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म संन्यास ले लेगा, एक जगह बैठकर अपना हठ योग करेगा, कर्म संन्यास का अर्थ तो यही होता है, तो तेरा
निर्वाह कैसे चलेगा पेट का? कहने का भाव ये है कि तू कर्म भी कर और भक्ति भी कर। ये कर्म योग कहलाता है। देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 3 का इसमें काफी डिटेल दिए। 4 से शुरू किया है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त होता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य और निष्ठि को प्राप्त होता है। इसका 5वें में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर अब ये 6 में कहा कि जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर यानी एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह है मिथ्याचारी यानी पाखंडी है, दम्भी कहता है। 7वें में कहा है किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। यानी काम भी करे, इंद्रियां न रोक कर भक्ति भी करता रहे, वह श्रेष्ठ है। कर्म योग का आचरण करता हुआ एक जगह बैठ कर नहीं करे। आगे देखो, 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, ज्ञान अनुवाद है इसका। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह यानी तेरा गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सिद्ध होगा। अब ये तो है वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान कैसे है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है ओम कर्तु समर किलबे समर। अब देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 दिखाते हैं आपको। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसका अनुवादक कौन है? महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम कति लास्ट में पहुंचते हैं 44वां अध्याय। ये देखिए 44वां माने 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। इसने तो आडंगा करणगा ठेका ले रखा था, इसने तो ठीक किया नहीं। ओम का तो अर्थ भी नहीं किया ढंग से। क्या किया है? हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय, ये देखो ओम शब्द स्पष्ट है, इसका अर्थ लिखना था यहाँ पर कि ओम का, ओम को स्मरण कर। इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को। ओम लिख दिया भी शर्म आ गया। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, कल्पे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर। कर्तम, कर्तम अपने किए का स्मरण कर। हाँ, अब यहाँ देखो कर्तो, यू कर्तो माने कर्म करने वाले। हमने ये मोटे मोटे देखने, कर्तुम अपने कर्म, अपने किए का, अपने कर्म का स्मरण कर। लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है ओम कर्तो समर। कर्तो माने काम करते करते सिमरण कर। किलबे समर यानी कसक के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरण कर इस ओम नाम का। और कर्तुम अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। भस्मांतम शरीरम, जब तू शरीर छोड़कर जाएगा तब ओम नाम से जो अमरत्व तुझे प्राप्त होगा, इसका तेरा शरीर जितना अमर होगा, यानी जितना भी तुझे इस ओम नाम से लाभ होगा वो इस विधि से होगा। और सूक्ष्म वेद में क्या लिखा है? नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी सूक्ष्म वेद और ये वेद, क्योंकि सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट ज्ञान है, ये 4 वेद भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए परमात्मा ने।
जो इसने उसमें कुछ डंडी मारी थी वह ठीक कर दी। तो अब ये सिद्ध हो गया कि वेदों में लिखा है कि हठ योग नहीं करना, काम करते करते कर्म योग का आश्रय लेकर अपनी भक्ति भी करो, अपना दैनिक कार्य भी जिसका है जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है? ये नहीं कि कोई कसाई है वो कसाई का काम करें, जाइयो कर्ण का काम है, नहीं। जो कर्तव्य कर्म है वो करो, जो करने योग्य भक्ति कर्म है वो करो, अकर्तव्य को छोड़ दो। शराब पीता है, मांस खाता है, यह अकर्तव्य है। और जो आन उपासना करता है वो अकर्तव्य है। शास्त्र विधि त्याग के जो मनमाने जाप करता है वो अकर्तव्य है, वो नहीं करने। अब गीता जी में जो दास दिखाना चाहता था कि जो इसने अपनी तरफ से समावेश किया है वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, वो हमें मान्य नहीं। अब इसने 6 अध्याय के अंदर इसने अपना मत घुसोड़ दिया, वो वेद विरुद्ध है, वो अपना नहीं ग्रहण करना। क्या देख रहा, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता और मंत्र नंबर 10 से प्रारंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां। अब इसने बताया कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुसामान्य डाब, मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, फिर कहा है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे बताया है 13वें में, काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपने नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में सतित भय रहित भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुए। आगे लिखा है, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब ये क्या बता रहा है, इसकी अंग्रेजी ये दास समझ सके, आपका समझ में नहीं आओ बच्चों। इसने ये बताया है कि एकांत स्थान पर बैठो, पहले डाब बिछाओ, डाब कुश, और उसके ऊपर मृगशाला, मृग के चाम को बिछाओ हिरण के, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ और एकांत स्थान पर बैठो और ऐसे सीधा गल सिर ऐसे रखो और नाक के अगले भाग पर देखते रहो। इस तरह साधना करने वाला मेरे से मिलने वाली जो शांति जिसी से उसको प्राप्त होगा। और ये हठ योग गीता जी के 3रे अध्याय के 5 से लेकर 8 तक ये स्पष्ट कर दिया। यदि तू एक स्थान पर बैठ के, ये मूर्ख लोग होते हैं जो हठ योग करके कर्म इंद्रियों को रोक के बैठना, हठ योग करना और मन से चिंतन रहता है, तो इससे अच्छा तो अपना काम करे और भक्ति कर, यही श्रेष्ठ है। अगर तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो ये तो है वेद ज्ञान, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसने इसके विपरीत जो ज्ञान दिया है वो इसका अपना मत है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब जैसे इसने गीता जी में थोड़ा सा ये अपना मत जो डाला है युद्ध कराने के लिए भी, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, 38 में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तो विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर कहता है कि लाभ और हानि को भूल के, लाभ और हानि की इच्छा ना करके युद्ध कर। बता, इसका कोई है ज्ञान? यो एक तो कहता है लाभ और हानि को भूल कर तो युद्ध कर, मैं आपके स्पष्ट कराता हूँ, और तुरंत ही लाभ और हानि याद जो आ रहा है
तो ये इसकी अटकलबाजी थी, ये युद्ध कराना ही चाहता था। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता, और ये 37 श्लोक है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और फिर 38 में क्या कह रहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब ये है इसका ज्ञान। आप समझो बुद्धिमान है समाज, आज कोई बालक नहीं। परमात्मा ने दास को वो आंख दे दी, तत्व ज्ञान वाली नेत्र दे दिए। अब हम इस तराजू में तोड़ लेंगे इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि वो ज्ञान सूक्ष्म वेद में कंप्लीट लिखा हुआ है और वो कंप्लीट ज्ञान दास के पास है। अब उस पैमाने से, उस टेप से हम सबको मापेंगे और उन्हीं वेट से, उन्हीं वट्टों से तोलांगे अपने अध्यात्म ज्ञान को। जो थोड़ा बहुत कहीं मिलावट होगी जब क्लियर हो जाएगा, अब इसको तालेंगे हम देसी घी को और शुद्ध घी बनावाएंगे। अब ये क्या निर्णय निकला इसका कि हमारे कौन से सदग्रंथ हैं जिनको आधार मानकर हम भक्ति करेंगे। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, ये हमारा भक्ति विधि है, भक्ति का मार्ग है, भक्ति का पथ है। ये इसके अंदर जो साधना लिखी है वही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कोई ग्रंथ का कोई भी प्रमाण यानी उसका वचन ग्रहण नहीं करेंगे। अब बात रही हमारे पवित्र 18 पुराणों की। ये 18 पुराण क्या है? ये एक बोध है। 18 बोधों में से एक 18 पुराण भी एक ही बोध माना जाता है। ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिया, अपने संतान को, ब्राह्मणों को दिया। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ये परम अक्षर ब्रह्म आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। क्योंकि इसका विधान है परमात्मा का कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो वहीं से शुरुआत की परमात्मा ने कि किसी प्रकार इन प्यारी आत्माओं को, वो भी उसी के बच्चे हैं, इनको ये अध्यात्म ज्ञान बता दूं और ये अपने आप सबको बता देंगे और मेरा काम हल्का हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले, उनको पूरी कहानी सुनाई सृष्टि रचना की। और तुम कहाँ थे बच्चे, कैसे यहाँ आ गए, ये काल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो सारा कुछ ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि परमात्मा की चाह सभी को है, ये भी साधनाएं करते हैं। और परमात्मा से दीक्षा ग्रहण की। परमात्मा ने प्रथम एक नाम उसको दिया, ओनली वन मंत्र, ओम नाम का, ये देखने के लिए कि ये आगे कितना मेरा अनुकूल करते हैं, अनुसरण करते हैं, कहीं काल प्रेरणा से विचलित तो नहीं हो जाते। फिर ये परम अक्षर ब्रह्म गए श्री विष्णु जी के पास। श्री विष्णु जी ने भी ज्ञान ग्रहण किया और उनको एक मंत्र दिया, हरियम मंत्र दिया, ये देखने के लिए ताकि ये मेरे ज्ञान पर दृढ़ होते हैं कि नहीं। तब उनको सतनाम देना था। फिर श्री शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास, उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुना और उनको परमेश्वर ने ये सोहम मंत्र दिया, एक दीक्षित करने के उद्देश्य से। तो परमात्मा ने कहा कि हम बैरागी ब्रह्म पद, सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। पुण्यात्माओं, ये सोहम मंत्र इन वेदों में नहीं है, इन 4 वेदों में, गीता में, पुराणों में कहीं ये मंत्र नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा फिर दोबारा उनको देखने के लिए गए कि कितने दृढ़ है मेरे ज्ञान पर। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि जो संत तुम्हें मिला है ये भ्रमित ज्ञान देता है, इसके ज्ञान को ग्रहण मत करो। ब्रह्मा जी ने
परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उस काल के आदेश से परमात्मा से विमुख हो गए और कहा, महात्मा जी ये मिले थे, उनको अग्नि नाम बताया था परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को अपना अग्नि ऋषि नाम बताया था कि मेरा अग्नि ऋषि है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। ब्रह्मा से ही फिर विष्णु जी को ज्ञान हुआ कि आकाशवाणी हुई है, ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो विष्णु जी ने भी त्याग दिया, शंकर भगवान ने भी त्याग दिया। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन पुराणों का ज्ञान जो श्री ब्रह्मा जी ने दिया है, आप देवी पुराण या शिव पुराण पढ़कर देखो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दे रहा है पुराणों का। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में नारद जी ने पूछा था। तो ये क्या बता रहे हैं, अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि पुराणों का ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। आगे ऋषियों ने दूसरे ऋषि से, तीसरे ऋषि से, फिर तीसरे से चौथे ने दक्षा जी से सुनकर, जो क्योंकि जो ज्ञान प्रारंभ में दिया जाता है आने वाला वक्ता उसको फिर दोबारा सुनाता है, तो कुछ अपना अनुभव भी उसमें ऐड होता चला जाता है। ऐसे जिस भी ऋषि ने पुराण अलग से किसी को सुनाई वो पुराण मानी गई, अलग से बन गई, लेकिन ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो मूल है, मूल ज्ञान है। अब एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कहां से जन्म हुआ मेरा। ये श्री मद देवी भागवत के अंदर, यानी देवी शक्ति पुराण के अंदर, देवी पुराण में तीसरे स्कंद में जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को वहां भी ज्ञान सुना रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम है कहां से जन्म हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है और कौन मेरा जनक है। ये थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखा, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चंदलापुर, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये आपके समक्ष, इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये तीसरा स्कंद है, ये तीसरा स्कंद है, और इसका प्रश्न नंबर यहाँ से प्रारंभ होता है। ये तीसरा स्कंद का प्रथम अध्याय है, तीसरा स्कंद। जन्मे जय ने पूछा था व्यास जी से, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, वो को देवी कौन है? तो यहाँ क्या बता रहा है कि व्यास जी कहते राजन तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है, और अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महान कठिन विषय है। उसके अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय मैंने नारद जी से किया था। अब नारद जी कहता है व्यास जी ने जब पता किया कि मुने आप बुद्धिमान है, मुझे बताने की चेष्टा करो, ब्रह्मांड का प्रधान करता कौन है? मुनिवर वह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? व्यास जी नारद से पूछ रहे। हम ज्यादा समय ना लेंगे। अब यहाँ आगे हमें 115 पृष्ठ पे, वही तीसरा स्कंद है। इसमें क्या कहा है कि व्यास जी नारद जी से पूछा। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था, तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। अच्छा देखो या ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जो इसको जान सके। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगल जितने प्राणी उनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत, ये 116 पृष्ठ पर आ गया तीसरे स्कंद पर, कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है।
कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अब पुण्यात्मा, इस पुराण से हमने इतना ही लेना था, क्योंकि हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, अध्यात्म ज्ञान। अब यहाँ धर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम जब कमल के फूल पर बैठा था मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा रक्षक मेरा जन्म करता है, और सब जगह जल ही जल। अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसमें ये क्या ज्ञान दे रहा है, अपने जन्म से पहले की जो जानकारी ये दे रहा है वो कहाँ से लाया, ये आपको स्पष्ट होगी। वो कहाँ से लाया, इसने परमात्मा से सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ अपना खिचड़ी, कुछ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अज्ञान अज्ञान मिलाकर हमारे में पेश कर दिया।